नमस्कार। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण पर लड़की ने लगाया बड़ा आरोप। समाचार विस्तार से। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे एक लड़की रोहिणी ने चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण सांसद पे बड़ा आरोप लगाया है शोषण का। आइए उसी की जुबानी सुनते हैं। इसने गलती की है इसलिए मुंह छुपाता फिर रहा है मुझसे, और मैं अकेली लड़की नहीं हूँ। इसने न जाने कितनी लड़कियों के, एक आगरा की लड़की है, उसका नाम शिवानी जाटव था, उस लड़की ने तो सुसाइड कर लिया इसकी वजह से। एक सहारनपुर की लड़की है, उस बच्ची का मैं नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में किसी तरह की परेशानी। उसने मुझे एक घंटे फोन पर बात करके इसकी पूरी हकीकत बताई कि कैसे वो 16 साल की थी जब इस आदमी ने उसकी जिंदगी के साथ क्या क्या नहीं किया, किस तरीके से उसने 15-15 दिन तक, वो बोलती थी कि मेरी टॉयलेट तक बेड पे हो जाती थी। मैंने इतनी तकलीफ झेली है रोहिणी। तो उन सब लड़कियों की तकलीफ को, उन सब लड़कियों की लड़ाई को मुझे लड़ना। मैं इसको अच्छी जिंदगी जीते हुए और इस पापी को, इस अंबेडकर आंदोलन से मुझे दूर करना है। बाबा साहब अंबेडकर, हमारे योद्धाओं ने, हमारे महान महापुरुषों ने कितने संघर्षों के बाद आज समाज को यहाँ तक लेकर आए। आज के हम उनका नाम लेते हैं। और ऐसा पापी आदमी, इतना घटिया नीच, जिसने ना जाने कितनी लड़कियों का शोषण किया है, ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसको मुझे समाज से बहिष्कार कराना, और मैंने इसकी प्रतिज्ञा ले रखी है। मैंने कई लोगों को देखा, मैंने चाणक्य को जब देखा कि उन्होंने जब प्रतिज्ञा ली थी कि मैंने बाल नहीं बांधूंगा जब तक कि मैं इस साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं करवाऊंगा उस टाइम पे, और मैं उस वक्त के मौजूदा राक्षस राजा का साम्राज्य खत्म नहीं करूंगा, और उन्होंने किया। द्रौपदी ने भी जब प्रण लिया और उन्होंने किया। तो कई बार ना अपमान का बदला लिया जाता है, लोगों को माफ नहीं किया जाता। मैं नहीं कर सकती इसको माफ। ये चाहे मुझसे जितनी माफी मांग ले, जितनी बार मेरे पैरों में आके गिर जाए, मैं इसको माफ नहीं कर सकती। ना ये मुझे कभी खरीद सकता है। इसको पता है कि इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये मुझे कोई पैसों का लालच दे। 1 साल में तो इसने सारी कोशिशें कर ली ना। मेरे परिवार के ऊपर FIR कराई। 2 कौड़ी की एक भगोड़ी औरत जो इसके घर में आकर प्रेग्नेंट हो गई, जो शादी के पहले अपने बाप की इज्जत छोड़ गई, उस घटिया औरत से इसने मेरे पापा, मेरे भगवान के ऊपर FIR कराई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरत भी इसके सारे काले कारनामों में शामिल है। उसके पूरे खानदान को पालता है। उसकी बहन को इसने 2 करोड़ का घर दिलाया अभी, उसके भाई को उसने वहां टाइपेड बंगले में रख रखा, उसकी बुआ का घर दिलाया, न जाने मतलब उस सारे भिखारी खानदान को पैसे उसके दम पर रख रखा है और सबको खरीद रखा है। और उन्हीं लोगों से, क्योंकि मेरा परिवार लालची नहीं है, इसको समझ में आ चुका था कि रोहिणी की फैमिली को तो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, और ना वो गलत चीजों में कभी साथ देगी। और मैं तो बोलती रहूंगी, इसको खत्म करना ही मेरा लक्ष्य है, और वो मैं खत्म करके बताऊंगी। चाहे कितने, मैं शादी नहीं करूंगी, मैंने छोड़ दी है सारी चीजें। क्यों मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद करूं? जो मैंने दर्द झेला है, जो तकलीफ मैंने झेली है, उसका सुकून मुझे इसको खत्म करके ही मिलेगा। इसको जेल में सड़ता हुआ देखना चाहती हूँ, या तो फिर उसके पहले ईश्वर इसको मौत दे दे, किसी भी तरह से, कहीं पर भी कुचल के मर जाए, या कहीं पैरालाइज अटैक आ जाए इसके ऊपर, या कुछ भी हो जाए इसको। या तो फिर अगर जिंदा रहा तो जेल में सड़ेगा, और उसको जेल में सड़ता हुआ उस दिन मैं देखने जाऊंगी, और उस दिन बोलूंगी, देख गलत करने का नतीजा क्या होता है। तुझे बहुत गुरूर था ना कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं, तू देख कहाँ है तू और कहाँ हूँ मैं। मेरी सफलता तो आएगी आज नहीं तो कल। मैं, आप सब देखोगे कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊंगी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि कर्मों का फल इंसान को मिलता है। मेरे कर्म अच्छे हैं, मुझे मिलेगा। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, और ना मैं कभी किसी के साथ गलत करूंगी। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए शुक्रिया।